समझ नहीं आई, ऐसे सड़क पे बैठा कोई गरीब इंसान इतने सारी लैंग्वेजेस कैसे जान सकता है? मैडम जब हीरा कोयले खदान में मिल सकता है तो टैलेंट सड़कों पे क्यों नहीं मिल सकता? मैडम सबका अपना अपना नजरिया है, मुझे आपकी मदद करनी थी, मैंने कर दी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। रुको, तुम मुझे ये बता सकते हो इस काम की कितनी कीमत लोगे तुम? कुछ चीजों की मैडम कोई कीमत नहीं होती, लोग समाज सेवा के भाव से ही मदद कर देते हैं। तो आप मुझे परेशान दिखे, मैंने आपकी मदद कर दी, इसके बदले मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे। अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये मेरा कार्ड रख लो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इधर उधर इसलिए भटक रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है। वो जो सामने बिल्डिंग दिखती है उसमें फर्स्ट फ्लोर पे मेरा ऑफिस है। मैं चाहती हूँ कि तुम कल सुबह आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पे कोई अच्छी सी जॉब दे दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान ऐसे सड़कों पे घूमे। ये लो। शुक्रिया। ओके, कल मिलते हैं ऑफिस में। जी मैम, आपने बुलाया? हाँ रोशन सुनो, बाहर एक आदमी आएगा इंटरव्यू देने के लिए, चाहे वो किसी भी हालत में आए, उसे अंदर आने से रोकना मत, ठीक है? ठीक है मैम, जैसे ही वो आएगा मैं उसे अंदर भेज दूंगा। हाँ जी मैम। वो आदमी आया क्या? नहीं मैम, मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ, बाहर कोई नहीं आया। अगर वो आता तो मैं उसे अंदर भेज देता। क्या बात कर रहे हो यार, सुबह से शाम हो चुकी है लेकिन अभी तक वो आदमी आया ही नहीं। मैंने तो उसे बोला था जाने के लिए। इन केस अगर वो अभी भी आए ना तो उसे अंदर भेज देना, ठीक है? जी मैम, अगर वो आदमी आएगा तो मैं उसे अंदर भेज दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाहर ही उसका इंतजार कर। यार ऑफिस टाइमिंग भी खत्म हो गई और वो लड़का आया भी नहीं मिलने। जी मैम। हाँ हेलो रोशन, वो लड़का आया क्या मिलने? नहीं मैम, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई नहीं आया। मुझे लगता है कि शायद वो नहीं आएगा। ठीक है, तुम जाओ और ऑफिस बंद कर देना। ओके मैम। क्या यार, सुबह से शाम हो गई लेकिन वो लड़का तो अभी तक आया भी नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। उस अंकल से पूछती हूँ, कल वो अंकल भी थे ना यहाँ पे, देख रहे थे। हेलो अंकल, आपको याद है कल मैं यहाँ पे एक लड़के से बात कर रही थी जो यहीं पे बैठा हुआ था, एक गरीब सा दिखने वाला था, आपने उसे देखा है क्या? वो आज आया है क्या यहाँ पे? अच्छा मैडम, आप उस पागल की बात कर रहे हैं क्या? अरे नहीं, मैं किसी पागल की बात नहीं कर रही, मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ कल जो यहाँ पे बैठा हुआ था। उसने कपड़े थोड़े गरीब से पहने थे लेकिन वो पढ़ा लिखा लड़का था। अरे मैडम जी, वो पागल ही है जिसकी आप बात कर रही हैं। लेकिन वो पागल कैसे हो सकता है? कल तो उसने मेरी मदद की थी और उसको तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आते थे। कल उसने मेरी क्लाइंट से बात भी करी थी जर्मन लैंग्वेज में। वो पागल तो नहीं हो सकता? मैडम जी मुझे वीडियो को ऊपर मत करना, आज तेरे घर खुशखबरी आने वाले हैं। मुझे लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिख दें। पागल नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं और उसका मानसिक संतुलन है ना बिगड़ा हुआ है। क्या बोले जा रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ढंग से बताओगे? अगर आप जानना चाहती है ना तो मैं आपको बता देता हूँ। उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी पहले, मगर उनकी बीवी और उनके भाई ने उनको धोखा दे दिया। उनके भाई और उनकी बीवी में चक्कर चल रहा था, उन दोनों ने मिलकर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। देखिए ना उनके परिवार वालों ने उनकी कैसी हालत कर दी है। और वो हर किसी की मदद करते हैं, कोई भी उन्हें एक बार आवाज लगाते ना मदद के लिए, दौड़े चले जाते हैं मदद करने के लिए। तो मैडम जी मैं उन्हें पागल इसलिए बोल रहा हूँ, उनका कोई ठिकाना तो है नहीं रहने का, खाने पीने का कुछ है नहीं, भटकते रहते हैं सड़कों पे, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, ये तो पड़े हुए हैं कहीं भी सड़क पे, कभी जंगल में, कभी कहाँ पे, कुछ नहीं पता उनका। मगर मैडम जी उनसे एक चीज तो सीखने को मिल गई, इंसान को कभी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। कोई इंसान कब फर्श से फर्श पर आ जाए कुछ नहीं पता। मैडम जी मुझे नहीं लगता वो किसी के बाद नौकरी करेंगे। आपके जाते उन्होंने कार्ड फेंक दिया था, वो दिल के राजा मनमोजी है, दिल करा कभी इधर बैठ गए कभी उधर बैठ गए, वो नौकरी नहीं करने वाले, आप उन्हें आदि ढूंढ रही हैं। ठीक है अंकल, आप अपना काम कीजिए।